तो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डाटा बेसिक्स का ओवरव्यू, यानी डाटा बेसिक्स क्या होता है और किस तरह एक डाटा एक इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट होता है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि एक डाटा को एक इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कौन से प्रोसीजर्स या कौन से स्टेप्स या कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं अपने डाटा से। बेसिकली डाटा क्या होता है? डाटा कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं किसी भी एक इवेंट या किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मुतालिक। तो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। यानी आप अपना मोबाइल ओपन करते हैं और आप वेदर देखते हैं कि आप आज का वेदर क्या है। तो बेसिकली वो वेदर एक डाटा है। तो और उसके अलावा जो आपको वो प्रेडिक्शंस दिखा रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा, वो होती है इन्फॉर्मेशन। यानी अगले 10 दिन का जो डाटा होता है, अगले 10 दिन की जो प्रिडिक्शन होती है, वो डाटा नहीं होता, बेसिकली वो एक इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि फ्यूचर को जो प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा, उस चीज़ को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं डाटा। डाटा इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट और इवेंट। तो इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। यानी एक साल का वेदर, एक साल के वेदर के अंदर मुख्तलिफ डेज आते हैं। यानी डे 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और 60% ह्यूमिडिटी है। 365 डेज की जो पूरा एक डाटा होगा, उस चीज़ को हम डाटा कहेंगे, क्योंकि वो रॉ डाटा है। उसके अंदर से आप कोई भी इस तरह की चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या है। तो उस चीज़ के ऊपर हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उस चीज़ को फ्यूचर देखने के लिए, उस चीज़ के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस चीज़ को हम नाम देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह डाटा कहाँ यूज़ होता है। तो बेसिकली एआई के दौर के अंदर डाटा हर जगह इस्तेमाल होता है। डाटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है। डाटा साइंस इस वक्त सबसे इमर्जिंग फील्ड है, जिसके अंदर आपको डाटा दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने अपने एवरेज यानी उस तरह के आपने फंक्शंस लगाने हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह फंक्शंस लगा के आप उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो डाटा होता है वो बेसिकली आपको आपके फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपके पास अगर एक मंथ की सेल्स का डाटा है, तो उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स मंगवाने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट आपके ऑलरेडी पड़े हैं, आपको वो मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये तो हो गई एक बात रिटेल की, लेकिन इसके अलावा आप इस चीज़ को कहीं भी इम्प्लीमेंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप किसी भी डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। यानी आपका एक डाटा है, आप उसको सॉर्ट कर लेते हैं, यानी उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, उसके ऊपर मीन, मीडियन, मोड निकाल लेते हैं उस चीज़ का, या उसके ऊपर आप सम का फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है, वो होती है इन्फॉर्मेशन। यानी एक दिन का जो टेम्परेचर होगा वो होगा डाटा। लेकिन जब आप उस एक दिन के डाटा को प्लस करके उसका एवरेज निकालेंगे, तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और वो इन्फॉर्मेशन कैसी होगी कि दिस इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस ईयर। तो ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अब इन्फॉर्मेशन की आप डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3 और डे 365 के डाटा को आपने सम किया और 365 पे डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आई वो एक एवरेज वैल्यू आई। वो एक एवरेज वैल्यू अब डाटा नहीं होगी, वो एक इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपने एक डाटा से एक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो बेसिकली अब इन्फॉर्मेशन क्या होगी? इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा दैट इज मीनिंगफुल टू द यूज़र। यानी कोई भी यूज़र उससे कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर ले, उस चीज़ को हम नाम देते हैं इन्फॉर्मेशन का। तो अब हम बात कर लेते हैं 3 मेन कैटेगरीज ऑफ डाटा ऑपरेशंस। यानी वो कौन से डाटा के ऑपरेशंस हैं जो आप एक डाटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आपके पास एक इन्फॉर्मेशन निकल आती है। तो सबसे पहले होता है डाटा कैप्चरिंग। आपके पास डाटा है ही नहीं, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले बात आ गई डाटा कैप्चरिंग की। यानी आज का जो टेम्परेचर है, मैं देख रहा हूँ मेरे पास एक थर्मामीटर है, उसके ऊपर टेम्परेचर आज का आ रहा है 26 सेंटीग्रेड। लेकिन मैंने जब तक उसको एक एंट्री नहीं बनाई एक टेबल के अंदर, यानी मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर मैं तमाम एंट्रीज बना रहा हूँ, डे 1 की, डे 2 की, तो जब तक मैं उसको उस टेबल के अंदर नहीं लिखूंगा, वो डाटा ही नहीं होगा। तो यानी इनपुट डिवाइसेस और आपने जो डाटा इनपुट किया, उस चीज़ को हम नाम देते हैं डाटा कैप्चरिंग का। डाटा कैप्चरिंग इज बेसिकली द कलेक्टिंग डाटा यूजिंग सोर्स, डॉक्यूमेंट एंड इनपुट डिवाइसेस। नंबर 2 पे बात आ गई डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन के अंदर आपके पास 4 चीज़ें आती है। क्लासीफाइंग, यानी मेरे पास एक पूरे ईयर का एक डाटा है, उसको मैं क्लासीफाई कर देता हूँ बेस ऑन दी सीजन्स। यानी विंटर का डाटा अलग कर दिया मैंने, समर का डाटा अलग कर दिया मैंने, मूनसून का डाटा अलग कर दिया, और मैंने किसी कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। उस चीज़ को मैंने नाम दे दिया क्लासीफाइंग का। अब मेरे पास जो डाटा है वो अंडर दी ग्रुप आ गया, यानी ग्रुप समर, ग्रुप विंटर और ग्रुप मूनसून। इस तरह अब मैंने उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। अब आप जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड,
कुछ भी वो सारा आ जाता है कैलकुलेशंस के अंदर। यानी अब मैं उस चीज़ के अंदर कैलकुलेशंस अपनी ऐड करूँगा और मेरे पास एक नया टेबल बन जाएगा जिसके अंदर मेरे पास सम आ जाएगा, जिसके अंदर एवरेज आ जाएगा। ये सारी मेरी कैलकुलेशंस आ गई। नंबर 3 पे आ गया मेरे पास सॉर्टिंग। अब मेरे पास डाटा है वो रॉ फॉर्म में है, लेकिन मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मैं अंदर से एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। अब मैंने उसके ऊपर सॉर्टिंग का फंक्शन लगा दिया, या मैं उसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकता हूँ, या मैं उसको असेंडिंग वाइज सॉर्ट कर सकता हूँ। उस चीज़ को हम नाम दे देते हैं सॉर्टिंग का। नंबर 4 पे हमारे पास जो चीज़ आती है समराइज़। यानी मेरे पास एक बड़ा सारा डाटा है, मेरे पास एक ग्रुप का डाटा है, ग्रुप समर का डाटा है। उसके अंदर से मैंने अब उसको समराइज़ कर दिया। मैंने समराइज़ करके क्या करा कि दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ ग्रुप समर इज़ दिस। अब ये मेरे पास चीज़ आ गई, समराइज़ कर दिया मैंने, सारे डाटा को समराइज़ कर दिया और उस एक ग्रुप का मेरे पास अब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। तो बेसिकली नंबर 3 पे हमारे पास डाटा मैनेजिंग एंड आउटपुट रिजल्ट्स आ गया। अब जब डाटा होता है ना, हम उसको एक जगह पे नहीं रख सकते, क्योंकि डाटा एक जगह से करप्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या उसके ऊपर कोई भी इस तरह का वायरस अटैक कर सकता है कि वो आपके पास से डिलीट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। मतलब डाटा को हमने एक जगह पे स्टोर कर लिया, दूसरी कॉपी बना ली, तीसरी बना ली। अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक ने अपने यूज़र्स का डाटा एक सर्वर पे नहीं रखा हुआ, उन्होंने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई हुई हैं, मल्टीपल जगह पे रखा हुआ है, ताकि अगर एक सर्वर बंद हो जाए तो फेसबुक सारी की सारी बंद ना हो जाए। तो मतलब दूसरे किसी सर्वर से वो एक्सेस कर लें फेसबुक के डाटा को, और आपका सारा डाटा आपको शो होता रहेगा। और इसी तरह हम बात करते हैं मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स की। वंस डाटा इज प्रोसेस्ड, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल। अब डाटा को स्टोर कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डाटा मैनेजिंग एंड आउटपुट रिजल्ट्स के अंदर। इसके अंदर हमारे पास एक बात आ जाती है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन बेसिकली डाटा की डुप्लीकेशंस और डाटा का बैकअप, इस चीज़ को ही नाम देते हैं हम डाटा रिप्रोडक्शन का। तो आज की ये वीडियो हमारी थी डाटा बेसिक्स और डाटा बेसिक्स के मुतालिक, जिसके अंदर हमने डाटा का ओवरव्यू किया कि डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, ये आपने बेसिकली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, और ये बुक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। थैंक्स।